नमस्ते। औजारों से परिचित होने और उनके हैंडलिंग के इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: सिलाई औजारों को पहचानने और उनका महत्व समझने में, सिलाई औजारों हैंडलिंग के समय अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताने में। सबसे पहले आइए सिलाई में टूल्स और उनके महत्व की पहचान करें। सिलाई औजार ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग सिलाई या सिलाई की कला के माध्यम से गारमेंट या टेक्सटाइल आइटम्स बनाने के लिए किया जाता है। जरूरतों के अनुसार टूल्स को 5 विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है: मेजरिंग टूल्स, ड्राफ्टिंग टूल्स, मार्किंग टूल्स, कटिंग टूल्स और सोइंग टूल्स। पहले टूल्स को ड्राफ्ट करने और मेजर करने के बारे में सीखते हैं। मेजरिंग टेप फाइबर ग्लास या फैब्रिक मेजरिंग टेप है जिसका उपयोग बॉडी मेजरमेंट्स, पैटर्न और लेआउट को मापने के लिए किया जाता है। मेजरिंग स्टैंड का उपयोग ओवरकोट, महिलाओं की नाइटीज, गाउन्स इत्यादि जैसे लंबे कपड़ों को मापने के लिए किया जाता है। मेटल टेप फ्लेक्सिबल होता है और इसका उपयोग रूप या साइज को मापने के लिए किया जाता है। अब आइए ड्राफ्टिंग टूल्स पर नजर डालते हैं। एल स्केल जो लकड़ी या लोहे का बना होता है। इसकी एक आर्म 12 इंच लंबी और दूसरी 24 इंच लंबी है। प्रत्येक इंच में 8 मार्क होते हैं। इसका उपयोग स्टैंड लाइंस, राइट एंगल को मापने और चिन्हित करने के लिए किया जाता है। एक ग्रेजुएटेड स्क्वायर भी एल स्क्वायर स्केल है। मार्क्स का उपयोग पैटर्न्स को ड्राफ्ट करने के लिए किया जाता है। मेजरिंग स्टिक फ्लेक्सिबल स्टिक है जिस पर इंच और सेंटीमीटर के मार्क होते हैं। इसका उपयोग फैब्रिक के ग्रेन्स की जांच करने और हेम्स को मार्क करने के लिए किया जाता है। ड्रेस मार्कर्स गेज में एक तरफ स्कैलप एजेस और दूसरी तरफ स्ट्रेट एजेस होते हैं। स्कैलप एजेस का उपयोग प्लीट्स, टक्स इत्यादि को मेजर करने के लिए किया जाता है और स्ट्रेट एजेस का उपयोग बटन होल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। सीम गेज एक 6 इंच का रूलर है जिसमें एक स्लाइडिंग रॉड मार्कर होता है। इसका उपयोग सीम मार्जिन लेंस, बटन्स और बटन होल्स के साथ साथ प्लीट्स और टक्स जैसे डिजाइन मार्क करने के लिए किया जाता है। ट्रांसपेरेंट रूलर प्लास्टिक से बना होता है और इसका उपयोग स्ट्रेट या बायस लाइंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। टी स्क्वायर एक ट्रांसपेरेंट टूल्स है जिसमें इंच और सेंटीमीटर के मार्क होते हैं। इसका उपयोग स्क्वायर ऑफ स्ट्रेट एजेस को मेजर करने के लिए किया जाता है। सेट स्क्वायर क्रिस्टल क्लियर शटर प्रूफ सिंथेटिक मटेरियल मेटल या वुड से बना होता है। इनका उपयोग डिजाइन और पैटर्न डिपार्टमेंट में किया जाता है। कार्ड स्केल पेपर कार्डबोर्ड से बना होता है जिसका उपयोग आमतौर पर रिकॉर्ड नोटबुक्स में छोटे ड्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। एक टेलर्स आर्ट कर्व वुड प्लास्टिक और स्टील से बनी होती है। इसमें एक तरफ आधा सेंटीमीटर और दूसरी तरफ 1.5 सेंटीमीटर के मार्क होते हैं। इसका उपयोग ड्राफ्टिंग में कर्व्स बनाने के लिए किया जाता है। फ्रेंच कर्व ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना होता है। इसका उपयोग नेक, आर्म होल डेप्थ, साइड और बॉटम की शेप्स को बनाने के लिए किया जाता है। फ्लेक्सिबल कर्व
फ्लेक्सिबल रबर से बना होता है, जिसे कर्व पैटर्न के पीस के एडजस्टमेंट के अनुसार किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। हिप कर्व या कर्व रूलर वुड और प्लास्टिक से बना होता है। यह थोड़ा सर्कल रॉड है जिसका उपयोग हिप और कर्व एरियाज के आसपास गारमेंट पैटर्न्स को आकार देने और एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। लॉन्ग रूलर में इंच और सेंटीमीटर के मार्क होते हैं। इसका उपयोग स्ट्रेट लाइंस खींचने के लिए किया जाता है। कॉम्पस मेटल से बना होता है जिसका उपयोग कर्व्स और आर्क्स बनाने के लिए किया जाता है। यह अम्ब्रेला फ्रॉक में कर्व बनाने में मदद करता है। अब आगे मार्किंग टूल्स के बारे में सीखते हैं। टेलर्स चॉक एक हार्ड चॉक है जिसका उपयोग कपड़े पर टेम्पररी मार्किंग बनाने के लिए किया जाता है। मार्किंग पेन अपने आप मिट सकता है या उसे धोकर या इस्त्री करके हटाया जा सकता है। इसका उपयोग कपड़े के ऊपर निशान लगाने के लिए किया जाता है। किसी चित्र को आसानी से ट्रेस करने के लिए ट्रेसिंग पेपर का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह देखने योग्य होता है। ट्रेसिंग पेपर के साथ या उसके बिना कपड़े पर पैटर्न से चिन्हों को स्थानांतरित करने के लिए एक ट्रेसिंग व्हील का उपयोग किया जाता है। 2 प्रकार के ट्रेसिंग व्हील निम्न हैं, एक सेरेटेड एजेस और दूसरा स्मूथ एजेस के साथ। स्ट्रेट पिन्स नुकीले, चिकने, जंगरोधी पिन होते हैं जिन्हें बिना टूटे मोड़ा जा सकता है। पिन कुशन विभिन्न स्टाइल में हैं। यह पिन और सुइयों को तेज और साफ करता है। ड्रेस फॉर्म का उपयोग कपड़ों की वस्तु का 3 डायमेंशनल दृश्य देने के लिए किया जाता है। वे विभिन्न साइज और शेप्स में आते हैं। कटिंग पैटर्न्स पर पोजिशनिंग मार्क्स लगाने के लिए नॉचेस का उपयोग किया जाता है। यह आवश्यकता के आधार पर विभिन्न शेप्स में उपलब्ध हैं। पेंसिल्स का उपयोग ट्रेसिंग पेपर पर मार्क करने और ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। मार्किंग को बदलने के लिए आवश्यकता अनुसार इरेजर्स का उपयोग किया जाता है। अगला कटिंग टूल्स पर एक नजर डालते हैं। कटिंग टेबल का उपयोग वे लोग करते हैं जो खड़े होकर काम करते हैं और कटिंग बोर्ड का उपयोग वे लोग करते हैं जो बैठकर काम करते हैं। पेपर शेयर्स में लंबे पॉइंटेड ब्लेड्स होते हैं। इनका उपयोग पतले कागज को सटीक रूप से काटने के लिए किया जाता है। हैंड सिजर्स को संभालना आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनका उपयोग सभी जनरल पर्पस कटिंग ऑपरेशंस में किया जाता है। टेलर्स शेयर्स बड़ी और स्थिर होती है। यह गारमेंट कंपोनेंट्स एक ही लेयर को काटने के लिए उपयुक्त है। पैटर्न शेयर्स हैंडल्स को दृढ़ता से कंटूर किया गया है और छोटे मजबूत ब्लेड की तुलना में अधिक लंबे होते हैं। इनका उपयोग मोटे कार्डबोर्ड या प्लास्टिक से पैटर्न टेम्पलेट्स को काटने के लिए किया जाता है। आकर्षक ट्रिमिंग के लिए जिगजैग प्रोफाइल के साथ किनारों को काटने के लिए पिकिंग शेयर्स का उपयोग किया जाता है। यह फ्रेइंग की प्रवृत्ति को कम करता है। बटन होल सिजर्स का उपयोग अपने बटन होल्स को सटीक रूप से काटने और साफ सुथरा एजेस को बनाने के लिए किया जाता है। कट की लंबाई को स्क्रू द्वारा एडजस्टेबल किया जा सकता है। एम्ब्रॉयडरी सिजर्स बारीक छोटे धागों को पकड़ने और काटने के लिए उपयुक्त होती है। इनके हैंडल्स लंबे होते हैं और उनमें पॉइंटेड ब्लेड्स होते हैं। स्निपर्स बहुत तेजी से और आसानी से बेकार धागे को काटने
और ट्रिम करने या टैकिंग स्टिचेस को हटाने और सीम्स को खोलने की अनुमति देते हैं। स्टिच कटर में एक नैरो हेड के साथ एक हुक्ड एज होता है और मशीन से बने बटन होल्स को खोलने के लिए यह उपयुक्त है। AWL हड्डी प्लास्टिक या धातु का बना होता है। इसका उपयोग बटन आइज या ड्रॉ स्ट्रिंग होल्स को गोल करने और धागे को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। होल पंच का उपयोग कार्ड या प्लास्टिक पैटर्न, टेम्पलेट्स या कटिंग पैटर्न्स में होल्स करने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न डायमीटर में उपलब्ध है। रिवॉल्विंग होल पंच का उपयोग कपड़े के किनारे के करीब होल्स बनाने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न डायमीटर के पंचेस की एक मैगजीन होती है। इसके बाद आइए सुइंग टूल्स पर नजर डालते हैं। नीडल थ्रेडर का उपयोग धागे को छोटी सुइयों की आंख से गुजरने में मदद करने के लिए किया जाता है। थिम्बल एक सुरक्षा कवर है जो इंडेक्स या मिडिल फिंगर पर फिसलता है और फिंगर टिप को पिन प्रिक से बचाता है। सुइंग नीडल दो प्रकार की होती हैं। वे हैंड सुइंग नीडल्स और मशीन सुइंग नीडल्स हैं। एक सुइंग नीडल का उपयोग फैब्रिक को एक साथ सिलने, सीम्स बनाने और गारमेंट्स के हाथ से सिलने वाले विभिन्न विवरण बनाने के लिए किया जाता है। उंगलियों की सुरक्षा के लिए भारी कपड़े को हाथ से सिलते समय नीडल ग्रैबर उपयोगी होता है। एम्ब्रॉयडरी और डार्निंग नीडल्स का उपयोग जटिल हाथ से सिलाई करने और कपड़ों में फटी हुई जगहों को ठीक करने के लिए किया जाता है। डार्निंग मशरूम का उपयोग डार्निंग करते समय कपड़े को सहारा देने और शेप्स देने के लिए किया जाता है। यह ऊन से बना एक मशरूम शेप्ड टूल है। लूप टर्नर का उपयोग कपड़े की ट्यूब को सिलने के बाद दाहिनी ओर से मोड़ने के लिए किया जाता है। बॉडकिन का उपयोग कपड़े में केसिंग और चैनलों के माध्यम से इलास्टिक, रिबन या ड्रॉ स्ट्रिंग को थ्रेड करने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के स्टिचेस बनाने के लिए सुइंग मशीन्स विभिन्न स्टाइल और कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं और अधिकांश को फुट पेडल का उपयोग करके संचालित किया जाता है। आइए अब टूल्स को संभालते समय सुरक्षा सावधानियों पर नजर डालते हैं। यदि फर्श पर ऑयल गिरा हो तो कार्य क्षेत्र को तुरंत साफ करना चाहिए, अन्यथा आप फिसल सकते हैं और दुर्घटना घट सकती है। मशीन चलाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सुई में धागा सही ढंग से पिरोया गया है। सुई में धागा डालते समय अपने पैरों को पेडल से दूर रखें। मशीन जब काम नहीं कर रही है तो मोटर को बंद कर दें। मशीन चलाते समय ढीले कपड़े ना पहनें। लंबे बालों को अच्छी तरह से बांध लें। शार्प टूल्स का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि शार्प पार्ट्स अपने हाथ में हो और ग्रिप वाला भाग खरीदार के हाथ में हो। सुइंग मशीन उपयोग में ना होने पर उसे कवर कर दें। चलिए चर्चा किए गए प्रमुख बिंदुओं का पुनर्कथन करें। उद्देश्य के आधार पर टूल्स को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात मेजरिंग टूल्स, ड्राफ्टिंग टूल्स, मार्किंग टूल्स, कटिंग टूल्स और सोइंग टूल्स। ये टूल्स सामूहिक रूप से गारमेंट क्रिएशन के विभिन्न स्टेजेस जैसे पैटर्न्स को मेजर और ड्राफ्ट करने से लेकर काटने, सिलाई करने और अंतिम उत्पाद तैयार करने तक दर्जी की मदद करते हैं। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपको सोइंग टूल्स, उनके महत्व और पालन की जाने वाली सुरक्षा सावधानियों के बारे में अच्छी समझ मिल गई होगी।
अगले सेशन में मिलते हैं।